बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 6 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। जो जंग बंद होने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो गए, जिस तरह का फैसला यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से सामने आया और इस फैसले पर जिस तरह का रद्द अमल सामने आया है व्लादिमीर पुतिन का, वो आपको बताने से कबल इस इजलास की डिटेल्स में आपको बता दूं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन एक बहुत बड़ा इजलास होस्ट करने वाले हैं, कोलिशन ऑफ विलिंग का इजलास। यूक्रेन के सदर यहां पर पहुंचे और बहुत सारे जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो इन पर्सन पेरिस आए इस मीटिंग के अंदर शिरकत करने के लिए। जो यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, जो कि बाल बाल बच गई थी रशिया के साइबर हमले में, वो बाल बाल बचने के बाद यहां पर पेरिस पहुंच गई और यूक्रेन के लिए फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स का नारा लगाने। बाकी जो यूरोपियन लीडर्स थे उन्होंने वर्चुअली ज्वाइन किया यूक्रेन के सदर और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को। यानी कि एक अच्छी खासी एक बड़ी गैदरिंग थी और एक बहुत बड़ा फैसला इस गैदरिंग से ये सामने आया कि 26 यूरोपियन कंट्रीज के जो फौजी हैं वो यूक्रेन जंग बंद होने के बाद यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करने के लिए 26 कंट्रीज के जो ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन के अंदर मौजूद होंगे। ब्लैक सी के अंदर भी मौजूद होंगे बर्री फौज, बहरी फौज और एयर शील्ड की भी यहां पर बात की गई। और 26 कंट्रीज ने, मैंने आपको बताया कि विलिंगनेस जाहिर की कि मेरे फौजी यूक्रेन जंग बंद हो जाने के बाद यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज के लिए यूक्रेन के अंदर मौजूद होंगे। अब रशिया के जो रद्द-ए-अमल सामने आया व्लादिमीर पुतिन से कबल जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, इनका रद्द-ए-अमल बड़ा मजेदार है और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा क्योंकि इन्होंने सादा अंग्रेजी में इन्होंने रिएक्ट किया और क्या अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए यूरोपियन कंट्रीज के इस फैसले पर, ये सुनिए उसके बाद बात करते हैं। Это чушь собачья, значит, ересь такая, то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте. गुफ्तगू आपने सुनी रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव की और आप समझ भी गए होंगे कि दिमित्री मेदवेदेव ने ये जो इजलास था कोलिशन ऑफ विलिंग का और ये जो फैसला था कि 26 कंट्रीज के जो ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन जंग बंद हो जाने के बाद यूक्रेन के अंदर मौजूद होंगे, यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करने के लिए। व्लादिमीर पुतिन का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, ये जो दिमित्री मेदवेदेव का रद्द-ए-अमल है इससे भी सख्त रद्द-ए-अमल व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सामने आया। और पुतिन ने इकोनॉमिक फोरम से गुफ्तगू कर रहे थे अपनी कंट्री के अंदर और पुतिन ने ये कहा कि अगर यूक्रेन जंग बंद हो जाने के बाद ये यूरोपियन कंट्रीज के ट्रूप्स यूक्रेन के अंदर आते हैं तो यही तो रूट कॉज है यूक्रेन तनाज़े का, रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का। लेकिन अगर ये ट्रूप्स जो हैं, ये कंट्रीज अपने ट्रूप्स फिर भी यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय करते हैं तो ये रशिया का लेजिटिमेट टारगेट होंगे। ये जो यूरोपियन कंट्रीज के ट्रूप्स हैं, ये पुतिन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया कि ये रूट कॉज है। अब मैं आपको समझा भी दूं और सुनवा भी दूं कि पुतिन इस तरह की बात क्यों कर रहे थे, ये क्यों रूट कॉज है, रशिया को क्यों ऐसा लगता है कि यूक्रेन को ये तैयारियां करवाते हैं, यूक्रेन को ये जिम शिम लगवाते हैं और फिर चंद सालों के बाद मजबूरन रशिया को फिर से यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ना पड़ती है क्योंकि रशिया को थ्रेट फील होता है यूक्रेन की सरजमीन से। ये माजी में भी हो चुका, 2014 के बाद से ये जो डॉनबास जंग थी, इस जंग तक ये यूक्रेन को तैयारियां करवा रहे थे, जो कि इन्होंने खुद एडमिट किया। इवन के अब भी जो मार्क रूता हैं नेटो के चीफ, उन्होंने कहा कि जंग बंद भी हो जाए लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान का थ्रेट खत्म हो गया, इसलिए हमें तैयारी करते रहना है। ये गुफ्तगू सुनिए उसके बाद बात करते हैं। But the threat will not end when this war does, nor is the challenge limited to Russia. China, Iran and North Korea pose challenges individually and as a result of the cooperation. Only look at the pictures from Beijing the last couple of days and the hand-holding. They are increasing their defense industrial collaboration to unprecedented levels. They are preparing for long-term confrontation, and as I said earlier, the challenges we face are lasting. So we must be prepared. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ मार्क रूता की, जिन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग चाहे बंद भी हो जाए तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये थ्रेट खत्म हो गया, ये लास्टिंग थ्रेट है। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि ये लास्टिंग पीस की बातें कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि जी लास्टिंग थ्रेट है और ये बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहे हैं। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, मार्क रूता ने कहा कि बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। आजकल तो आपको मालूम है कि जब से चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ इन्होंने देखी है
तो इनको ये तैयारियां जो हैं इनको चक्कर आए हुए हैं और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमें भी तैयारियां करनी चाहिए, जितनी मर्जी तैयारी कर लें, लेकिन आप ये जो ब्लॉक है और ये जो स्ट्रेंथ है चाइना ब्लॉक की, चाहे तिजारती जंग हो या फिर कन्वेंशनल वॉर हो, आप शौक पूरा करके देख लें। हालांकि मगरबी मीडिया के ऊपर मैं आपको बता दूं कि इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ठीक है परेड अच्छी थी लेकिन ये बैटल टेस्टेड ये आर्मी नहीं है चाइना की, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया की आर्मी भी आपको मालूम है कि बैटल टेस्टेड आर्मी तो नहीं है, लेकिन यूक्रेन के सदर के किस तरह के रिमार्क्स थे नॉर्थ कोरिया के फौजियों के बारे में, नॉर्थ कोरिया के फौजियों के प्रोफेशनलिज्म को यूक्रेन के सदर ने अपनी जबान से, अपने मुंह से एडमिट किया कि बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल आर्मी जो है वो नॉर्थ कोरिया की आर्मी को यूक्रेन के सदर ने करार दिया था। यूक्रेन के सदर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं मनाजिर, यूक्रेन के सदर कहां पर मौजूद हैं। 21 अगस्त को रशिया का एक हमला रिपोर्ट हुआ था ज़करपात्या रीजन के अंदर, एक अमेरिका की फैक्ट्री के ऊपर एक मिसाइल जाकर लगा था। खैर रशिया ने तो कहा था कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल था, लेकिन यूक्रेन ने ये कहा कि रशिया देख लो, अमेरिका तुम्हारे लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है रशिया, तो तुम्हें मैदान में आना चाहिए और तुम्हें यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज के लिए खुद यूक्रेन के मैदान में उतरना चाहिए। ना सिर्फ यूक्रेन के मैदान में उतरना चाहिए बल्कि रशिया को प्रेशराइज भी करना चाहिए, क्योंकि रशिया ना सिर्फ यूक्रेन और यूरोप के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी रशिया एक बहुत बड़ा थ्रेट है। यही बातें मैं आपको बता दूं कि कोलिशन ऑफ विलिंग के इजलास में ये जो यूरोपियन लीडर्स इकट्ठा हुए थे, इनकी जानिब से भी यही बातें की गई कि यूक्रेन जंग बंद हो जाने के बाद 26 कंट्रीज तो यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज के लिए अपने फौजी प्रोवाइड करेंगे, और इन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि अमेरिका भी हमें ज्वाइन करेगा सिक्योरिटी गारंटीज वाले मिशन के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या आप सिक्योरिटी गारंटीज के लिए अपने यूरोपियन इत्तेहादियों को यूक्रेन के मैदान में ज्वाइन करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया और यूक्रेन जंग बंदी पर डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से थ्रेट किया रशिया को, गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Well, we'll work that out. We'll help them. Look, we want to save a lot of lives, so we'll do something with that. I think people expect that. We'll help them. Europe will be first in by far, and they want to be first, and they want to see it end. Europe wants to see it end, and it'll end. It'll end all of a sudden. It's going to come together. You watch. The 7 are done. They were supposed to be much more difficult to solve. I solved every one of them, and we're going to get the other one done too. But it turned out to be a little bit more difficult than I thought. And it'll get done or they'll be held to pay. But because they're losing 6 to 7, it used to be 5. I used to tell you 5. Now it's almost 7. I guess 7,000 people last week. 7,813 people, young soldiers died. Russian and Ukrainian, not American soldiers. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज पर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हाँ हम मदद करेंगे अपने यूरोपियन इत्तेहादियों की, लेकिन यूरोपियन इत्तेहादी जो हैं वो फ्रंट पर होंगे यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज का जहां तक ताल्लुक है। हाँ, अमेरिका हेल्प करेगा इनकी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमेरिका की जो हेल्प है, स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प है, वो किस किस्म की है। बाकी यूक्रेन जंग बंदी से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए अमेरिका के सदर ने फिर से वही एक तगड़ी किस्म की धमकी दी, देयर विल बी हेल टू पे, यानी कि टैरिफ्स वगैरह और सैंक्शंस वगैरह जो हैं वो आयद करने का इसका मंसूबा है। बाकी जिस तरह की उम्मीदें यूक्रेन को या फिर यूक्रेन के यूरोपियन एलाइज को हैं कि अमेरिका जो है वो मैदान जंग में कूद जाएगा, तो ये इनकी गलत फहमी है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो अमेरिका का है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसका नाम तब्दील कर दिया और इसका नाम रख दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। और बिल्कुल दुरुस्त नाम रखा गया, ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ही होना चाहिए, बल्कि जो नेटो का अलायंस है ये भी डिफेंसिव अलायंस इसको नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये ऑफेंसिव अलायंस है। खैर, ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम रख देने से एक बहुत अच्छी तशरीह तो हो गई अमेरिका और अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, इनकी जो पॉलिसीज हैं, उसकी एक बहुत अच्छी तशरीह है ये नाम। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी आर्मी जो है वो प्रोफेशनलिज्म में चाइना की आर्मी को या फिर रशिया की आर्मी को मैच करने लग जाएगी। ये डिपार्टमेंट का नाम तब्दील करने से बेहतर है कि ये जो काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर जो अमेरिका के फौजी हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अमेरिका की परेड आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा वायरल है। चाइना के मिलिट्री परेड के बाद अमेरिका की ये जो मिलिट्री परेड है ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये मनाजिर भी शेयर कर दूं
तो इनको चेंज करने की ज़रूरत है डोनाल्ड ट्रंप को। ख़ुसूसन चाइना की मिलिट्री परेड देखने के बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख देने से कुछ भी तब्दील नहीं होगा। जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है स्ट्रेंथ की, पावर की, प्रोफेशनलिज्म की और दुनिया की एक बड़ी ताकत की, वो पूरी दुनिया ने देख ली चाइना की मिलिट्री परेड के अंदर। और अमेरिका की रियलिटी भी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एक रिपोर्ट की सूरत में अमेरिका की जो रियलिटी सामने आई है पूरी दुनिया के सामने, स्पेशली नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना के सामने जो अमेरिका की रियलिटी आई है, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की ये जो पीस वाली बातें हैं या जो पीस मेकर बना फिर रहा है, तो इस पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अगली वीडियो के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके सामने रखूंगा। ये जो तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की, ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन जंग बंद होगी या फिर ये जंग जो है वो बड़ी होती हुई नजर आ रही है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में अपने इत्तेहादियों को ज्वाइन करेगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।